वेलकम बैक टू द माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज का एक क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 36 का 8% किस संख्या का 72% है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे 36 का 8% इक्वल टू किस संख्या का 72% बोला है। तो हम क्या करेंगे कि संख्या जो है वो x मान लेते हैं, यानी 36 का 8% इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, x का 72%। एक्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ए बी सी कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 36 लिख देंगे, का मतलब हो जाता है गुना, 8% का मतलब 8/100 बराबर एक्स लिखेंगे, का मतलब हो जाता है गुना, 72% का मतलब 72/100। अब यहाँ हम चाहे तो काट सकते हैं, जैसे 2 चौके 8, 25 चौके 100, ठीक है। यहाँ भी हम काट सकते हैं 36 गुना 72, 50 गुना 100, मतलब ऐसे हम काट सकते हैं, लेकिन हम काटेंगे नहीं। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि काटने से क्या होता है, बाद में हमें जब डिवाइड करना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 36 में 8 से गुना कर देंगे। 36 में 8 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा, तो 288 हमारा आ चुका है यहाँ पे। और नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा 100 है तो 100 लिख लेंगे बराबर, यहाँ भी x में 72 से गुना करेंगे तो हमें 72x मिल जाएगा। नीचे हमारा क्या है 100, तो 100 लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप दो काम कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीछा तीछी गुणन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 288 में 100 से गुना कर देंगे और बराबर लेके 100 में 72 से गुना कर देंगे। लेकिन हम उतना करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। हमें अगर पता है कि नीचे दोनों में बराबर है, हर बराबर है, आप देख सकते हैं 100 दोनों में है, तो जब भी दो संख्या के बीच बराबर रहता है और नीचे हर या कोई भी अंश भी अगर बराबर है तो वो दोनों क्या होता है, कट जाता है। दोनों क्या होता है, कट जाता है। अगर यहाँ ऊपर भी कोई बराबर रहता है नंबर तो वो भी कट जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या मिल गया, 288 बराबर 72x। तो यहाँ से अब आसानी से हम पता लगा सकते हैं x का वैल्यू कितना आ जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा 288/72, क्योंकि x जिसमें भी लगा रहता है, जिसके भी गुना में रहता है, वो नीचे आ जाता है और ये इस साइड वाला ऊपर। अब ये 72x इधर होता तो भी वही लिखते हैं। अब 72 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। कितनी बार में कट जाएगा, 4। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 4। x का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो यही हमें निकालना था इसमें।